किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। ये जो तुम दूसरों को दर्द देते हो ना, ये दूसरों को दर्द नहीं दे रहे होते, दरअसल ये खुद को दर्द दे रहे होते। ये जो तुम दूसरों को तकलीफ देते हो, ये दूसरों को नहीं दे रहे होते, दरअसल ये खुद को तकलीफ दे रहे होते। बस वक्त के उलटने की देर है, वक्त के उलटने का इंतजार कर। ये सब कुछ तू अपनी आंखों से ही देख लेगा। वो एक मालिक था, उसको किसी बात पर गुस्सा आया, उसने क्या किया? अपने गुलाम के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दी, मुलाजिम के नौकर के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दी, थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही गुलाम को थप्पड़ लगा, गुलाम को भी गुस्सा आया, लेकिन ये बेचारा क्या कर सकता था? मालिक को मार तो नहीं सकता था। ये गुलाम शाम को घर आया, घर में बीवी बैठी हुई थी। इसने वही सारा गुस्सा बीवी पे निकाल दिया, बीवी को आते ही थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही बीवी को थप्पड़ लगा, बीवी भी गुस्से से आग बगोला हो गई, लेकिन ये बेचारी क्या कर सकती थी? अपने सरताज को मार तो नहीं सकती थी ना, अपने शोहर को मार तो नहीं सकती थी। ये भी गुस्से से आग बगोला हो गई। इसको जैसे ही गुस्सा आया, इसने जैसे ही शोहर से थप्पड़ खाया, तो इसने क्या किया? साथ में बड़े वाला बेटा बैठा था, इस माँ ने उस बेटे के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी। अब जैसे ही बेटे को थप्पड़ लगा, वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। मैं तुम्हें बताता चलूं कि गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलकर राख हो जाती। अब जैसे ही बड़े वाले बेटे को थप्पड़ लगा, उसको गुस्सा आया, उसने क्या किया? साथ में ही छोटा भाई बैठा था, इस बड़े वाले भाई ने छोटे भाई के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर, छोटे भाई को थप्पड़ मार। मालिक ने गुलाम को थप्पड़ मारा, गुलाम ने बीवी को मारा, बीवी ने बड़े वाले बेटे को मारा, बड़े वाले बेटे को गुस्सा आया, उसने छोटे भाई को थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही छोटे भाई को थप्पड़ लगा, उसने क्या किया? गुस्से से उठा, घर से बाहर निकला, बाहर रखवाली के लिए कुत्ता बैठा था। इस छोटे बच्चे ने क्या किया? जाते ही कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी, कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर। अब जैसे ही कुत्ते को थप्पड़ लगा, वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। अब वो बेचारा क्या करता? मालिक के बेटे को मार तो नहीं सकता था। अब जैसे ही उसको थप्पड़ लगा, गुस्से से आग बगोला हुआ, वो उठा, घर से बाहर निकला, दौड़ता हुआ गया। आगे एक शख्स आ रहा था, इस कुत्ते ने क्या किया? उस आने वाले शख्स के पांव को काट दिया, उस आने वाले शख्स के पांव को काट दिया। पता है जिसको इस कुत्ते ने काटा वो शख्स कौन था? ये वही शख्स था जिसने गुलाम को थप्पड़ मारा था। ये वही शख्स था, ये वही मालिक था जिसने नौकर को थप्पड़ मारा था। ये वही मालिक था जिसने नौकर को तकलीफ दी थी। किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर, तेरी बारी भी दूर नहीं। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगत नहीं पड़ता। दूसरों को दुख देने वालों, दूसरों को तकलीफें देने वालों, दूसरों की इज्जत के दुश्मन बनने वालों, तब तक तू मरेगा नहीं जब तक ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख लेगा। किसी शहर में एक शख्स रहता था, उसके घर में नल का या मोटर नहीं था। वो अपने साथ में हमसाये के घर से पानी भरकर लाता था। 30 साल हो गए उसको पानी भरते भरते, 30 साल का अरसा गुजर गया इस हमसाये के घर से पानी भरते भरते। अब ये पानी भरने वाला जिसके घर पानी भरता था वो सुनार था, सुनार का घर था। और सुनार की जो बीवी थी वो बहुत ही बड़ी हसीन और जमील थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था, शहजादी थी, हुस्न की मलका थी, बड़ी ही हसीन और जमील थी। अल्लाह अकबर, जिस कदर वो हसीन और जमील थी उस कदर अल्लाह की नेक बंदी भी थी। जिस कदर वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा अल्लाह की महबूबा थी। जिस कदर वो
खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा नमाजी थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी। एक दिन यही पानी भरने वाला शख्स उस सुनार के घर पानी भरने गया तो सुनार घर में था नहीं। सुनार के घर उसकी खूबसूरत बीवी खड़ी थी। अब शैतान ने क्या किया, इस पानी भरने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शैतान इसके ऊपर हावी हो गया, ये शहवत में आ गया। इसने देखा सुनार घर में है नहीं, खूबसूरत बीवी हुस्न की मलका शहजादी अकेली खड़ी। इस पानी भरने वाले शख्स ने क्या किया, गया जाते ही उस सुनार की बीवी का खूबसूरत हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा उसको लगा बंदा शहवत में आ गया है, ये मेरी इज्जत का दुश्मन बन गया है। तो उसने, औरत ने से झटका दिया, हाथ छुड़ाकर दौड़ कर गई, कमरे के अंदर बंद हो गई, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब इस शख्स ने क्या किया, इसने पानी भरा, घर चला गया। शाम को सुनारा घर आया। सुनार की बीवी ने सुनार को कहा, मियां आज के दिन तूने कौन सा ऐसा काम किया था, आज के दिन तूने कौन सा ऐसा अमल किया था जो अल्लाह को पसंद ना हो। आखिर तूने कौन सा ऐसा अमल किया था जो अल्लाह को भी पसंद ना था, उसके रसूल को भी पसंद ना था। उसने कहा भला हो भी, बाकी तो मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, पर एक काम हो गया है मुझसे, एक गलती मुझसे हो गई है, एक गुनाह हो गया है कि आज के दिन एक खूबसूरत औरत मेरी दुकान पर आई है। उसके हाथ में कंगन पहनाने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ खूबसूरत था। उसको जैसे ही मैंने कंगन पहनाया तो उसका खूबसूरत बाजू भी मुझे नजर आ गया। जैसे ही मैंने उसके खूबसूरत बाजू को देखा तो मेरे अंदर शहवत सी आ गई। मैंने शहवत की नजर से उसको देख लिया, मैंने शैतानी नजर से उसको देख लिया। बस यही गुनाह मुझसे हुआ है, यही गलती मुझसे हुई है। ये सब कुछ सुनने के बाद बीवी बोली, मियां अगर तू किसी की बेटी का हाथ ना पकड़ता तो कोई मेरा हाथ भी ना पकड़ता। अगर तू किसी की बेटी की इज्जत का दुश्मन ना बनता तो आज कोई मेरी इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। तूने वहां किसी की बेटी का हाथ पकड़ा है, आज उस पानी भरने वाले हमसाये ने तेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया है। तूने किसी की बेटी की इज्जत को गौर से देखा है, गंदी नजर से देखा है, आज उस पानी भरने वाले हमसाये ने तेरी बीवी को गंदी नजर से देखा है, शैतानी नजर से देखा है। अगर तू किसी की बेटी का हाथ ना पकड़ता तो आज तेरी बीवी का भी कोई हाथ ना पकड़ता। अगर तू किसी की बेटी की इज्जत का दुश्मन ना बनता तो कोई आज तेरी बीवी की इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। ये सारा वाकया सुनने के बाद सुनार बोला, मैं आज से पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई ऐसा गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो अल्लाह को भी ना पसंद हो, उसके रसूल को भी ना पसंद हो। रात गुजर गई, दूसरे रोज वही पानी भरने वाला शख्स आया, आकर कहता है, ए मई सुनार मियां खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, कल वाली गलती से मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई ऐसी खता नहीं करूंगा, कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद सुनार की बीवी बोली, मियां तू यहाँ से चला जा, ये तेरा कसूर नहीं है, ये कसूर तो मेरे शोहर का है। अगर मेरा शोहर किसी की बेटी की इज्जत का दुश्मन ना बनता तो कोई मेरी इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। जवानों, हमारे बाज गुनाहों का बदला, हमारी बाज खताओं का बदला इसी दुनिया में ही मिल जाता है, बाज गलतियों का बदला इसी दुनिया में ही मिल जाता है। गुनाहों की नहूसत अपना रंग लाए बगैर नहीं रहती, गुनाहों की नहूसत जरूर ही किसी न किसी मोड़ पे अपना रंग दिखाती है। जो कोई किसी का बुरा चाहता है दरअसल वो अपना ही बुरा चाहता है, जो कोई किसी को तकलीफ देता है दरअसल वो खुद को ही तकलीफ दे रहा होता है, जो किसी को दुख देता है दरअसल वो खुद को ही दुख दे रहा होता है। किसी को दुख ना देना, तकलीफ ना देना, किसी को गम ना देना। दुनिया में भी इज्जत से रहोगे, आखिरत में भी इज्जत से रहोगे।